कोई दुर्भाग्य नहीं होता जो स्थायी हो। ध्यान रखिएगा, आईएएस, आईसीएस, आरएएस जैसे एग्जाम में जो लोग पास होते हैं, प्रयत्न का फल कई बार आज नहीं मिलता। आपका आत्मविश्वास रोज बढ़ सकता है। प्रयत्नों से, इच्छा शक्ति से, ईश्वर की कृपा से कोई दुर्भाग्य नहीं होता जो स्थायी हो। नमस्कार। आज का वीडियो उन नौजवानों के लिए है जो कई बार निराश हो जाते हैं अपने आप से, अपने भाग्य से, परिस्थितियों से और घटनाओं से। यह बदला जा सकता है विचार। कोई दुर्भाग्य नहीं होता जो स्थायी हो। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है प्रयत्नों से, इच्छा शक्ति से, ईश्वर की कृपा से। कई लोग सोचते हैं नौजवान कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए, तो क्या लाल बहादुर नहीं हुए गरीब परिवार में? अब्दुल कलाम नहीं हुए गरीब परिवार में? लिंकन नहीं पैदा हुए गरीब परिवार में? कहां से कहां उठ गए वो लोग। हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, स्कूल में शिक्षा कम रह गई, तो फिर कबीर कैसे पैदा हुआ? रामकृष्ण परमहंस कैसे पैदा हुए? अरे हमारी बीमारी ऐसी है कि हम उठ नहीं पाते। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिस्तर पर पड़ी है कई दशकों से और नर्सिंग के प्रोफेशन को जन्म देती है। मैडम क्यूरी ऐसी लेबोरेटरी थी जैसे हाई स्कूल की होती है और 2 नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली है ये। मेरे प्रिय साथियों, भाग्य स्थायी नहीं होता, कर्मों से बनता है। संचित कर्म हो सकता है हमारे बहुत अधिक अच्छे ना हो, कठिनाई वाले हो, परंतु इस जन्म के कर्म किसी प्रकार से कम नहीं होते। आज के कर्म यदि प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, विवेकपूर्ण हैं, ईश्वर की कृपा से किए गए हैं, तो पिछले कर्मों के दुष्प्रभाव को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी रोज लिखते हैं। एक पन्ना अपने जीवन का हम रोज लिखते हैं। अच्छा लिखिए ना, आज से शुरू करिए। और जब भूतकाल की घटनाओं पर ध्यान रखें तो अच्छी बातों पर नजर रखिए। याद करिए आपकी सफलताओं को, उन शब्दों को जो आपके लिए लोगों ने कहे जो अच्छे थे। अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, हीनता को समाप्त कीजिए। एक डायरी रखिएगा, उसमें जो जो अच्छी बातें आपके लिए हुई हैं जीवन में आप लिखिए। जो अच्छे आपके लिए शब्द कहे गए हैं लिखिए और अपने आप को संदेश दीजिए। अपने बारे में अच्छे विचार रखिए। अपने 5 गुणों की सूची बनाइए, वो गुण जो आप में हैं, और उस सूची को, उस कागज को वहां लगा दीजिए जहां आपकी नजर रोज पड़ती है, जहां बैठकर पढ़ते हैं, और पाएंगे कि धीरे धीरे वो गुण और अधिक प्रबल होते जाएंगे, सशक्त होते जाएंगे। ऐसे दोस्त रखिए जो आप में गुण देखते हों और आपको याद दिलाते हों आपकी अच्छाई क्या है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने आप को हीन मानना उस निर्माता का अपमान है जिसने आपका निर्माण किया, अर्थात ईश्वर। आपके अंदर ईश्वर का वास है, उस देवत्व को सामने लाइए। क्षमतावान बनिए, नया इतिहास रच दीजिए, नई भाषाएं सीखिए, ज्ञान प्राप्त करिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, प्लानिंग कीजिए। वर्तमान में जो भी कठिनाइयां हों कोई बात नहीं, भविष्य का निर्माण कीजिए। अपने प्रति दया रखिए, कोसिए मत अपने आप को। ये मत कहिए कि मैं कुछ कर नहीं सका, कुछ कर नहीं सकता, मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं क्या करूं, असफल हो गया हूं कई बार। तो ध्यान रखिएगा, आईएएस, आईसीएस, आरएएस जैसे एग्जाम में जो लोग पास होते हैं, केवल 10% लोग फर्स्ट चांस में आते हैं। बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, कई बार तो 8वें चांस के बाद आते हैं। वो बर्नर्ड शॉ जिसकी कोई भी किताब खरीदने को तैयार नहीं था, कोई पब्लिशर उससे 9 साल तक रोज 15 पेज लिखे, बोरों में बंद करता चला गया और उसको नोबेल प्राइज मिला। प्रयत्न का फल कई बार आज नहीं मिलता, कल मिलता है। रोकिए मत, नेवर क्विट, काम को छोड़िए मत, बढ़ते चाहिए आगे, हिम्मत रखिए। पता नहीं कब भाग्य भी मुस्कुराए आप पर, तैयार रहिए भाग्य की मुस्कुराहट के लिए। ईश्वर की अनुकंपा मांगिए, उसे साहस मांगिए, और ध्यान रखिए माता पिता की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका आत्मविश्वास रोज बढ़ सकता है। अपने आप को हर समय पर वृद्धिशील बनाएं, आगे बढ़ते जाएं, कभी निराश ना हो तो उस पर विजय प्राप्त करिए। कोई असफलता जब मिलती है तो उसके बाद सफलता आती है, कोई सफलता भी अंतिम नहीं होती। अतः हर समय जागरूक रहिए, प्रतीक्षा मत करिए अवसरों की, वो आज है। भाग्य की वो आज है, प्रयत्नों की वो आज है, विचारों की वो आज है आपके पास। उठो, जागो। जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो रुको मत। पर मेरा अनुरोध है, उद्देश्य की प्राप्ति के बाद नए उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर चले जाओ। मूव अहेड, मूव फास्ट, बी स्ट्रॉन्ग, हैव कॉन्फिडेंस। नमस्कार।